दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। जबकि निफ्टी फाइनेंशियल सेक्टर में गिरावट थी। अब यहाँ पे देख सकते हो कि ये तेज़ी जो बनी इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है एफआईआई की तरफ से बाज़ार में खरीदारी। तो ग्लोबल रीज़न भले कमज़ोर हो लेकिन इंडिया का बाज़ार इस समय मजबूत दिख रहा है और उसके पीछे कुछ रीज़न भी है। जैसे कि पहले बहुत सारा निवेश चाइना के बाज़ार में हुआ जिसकी वजह से इंडिया के बाज़ार में गिरावट हुई। लेकिन अब चाइना में भी प्रॉब्लम है। डोनाल्ड ट्रंप की वजह से जो टैरिफ लगाया गया बहुत हाई चाइना पे, जिससे चाइना के बाज़ार में अस्थिरता दिखाई दे रही है, जिससे जो निवेशक है वहाँ से थोड़ा सा निवेश अब निकाल के सुरक्षित निवेश की तरफ इंडिया के बाज़ार की तरफ रुख कर रहे। और ऐसे में इंडिया के बाज़ार का माहौल बदल गया है। और ऐसे में वो स्टॉक जो आने वाले समय काफ़ी सारा तेज़ी से बढ़ने का पोटेंशियल रखते हैं, उसमें जियो फाइनेंशियल भी शामिल है, जिसका बिजनेस शुरुआती दौर में और आने वाले समय बिजनेस जो है बहुत बेहतर करते हुए दिखाई दे सकता है। ऐसे में क्या है आगे की संभावना, उसको समझने की कोशिश करेंगे। जियो फाइनेंशियल जिसके जो बिजनेस अगर आप देखें तो फाइनेंशियल सेक्टर में कंपनी तेज़ी से अपने कारोबार को बढ़ा रही है और बहुत सारे नए प्रोडक्ट लॉन्च किए जा रहे हैं। मुकेश अंबानी का ये सपना है कि इस कंपनी को इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी बनाना है। ऐसे में क्या है आगे की अपॉर्चुनिटी उसको समझेंगे। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अगर हम BSE सेंसेक्स की बात करें तो आज 80,116 के स्तर पे क्लोजिंग देखने को मिली 520 पॉइंट की तेज़ी के साथ। तो फाइनली बाज़ार ने अच्छी तेज़ी बताई है और आप देख सकते हो कि बाज़ार की शुरुआत ही पॉजिटिव हुई थी और क्लोजिंग भी बेहतर हुई है। ये लगातार पिछले कई ट्रेडिंग सेशन से हम देख रहे हैं कि बाज़ार में हमें पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली है। और जो बाज़ार गिरते हुए लो में 73,000 तक पहुंच गया था वो 80,000 तक आ चुका है, यानी 7,000 पॉइंट की ज़बरदस्त रिकवरी हमने बाज़ार में देखी है। और अभी जो अपना ऑल टाइम हाई है 86,000 उससे 6,000 पॉइंट नीचे है। लेकिन जिस तरह से बाज़ार बहुत कम समय इतना रिकवर हुआ है, ऐसे में अगर हम इसी तरह से तेज़ी से अगर बाज़ार बढ़ता है तो आने वाले महीने भर में भी बाज़ार अपने पुरानी हाई को टच कर सकता है जिस हिसाब से माहौल बना हुआ है। और इसमें सबसे जो बड़ा योगदान है वो FII का है। FII फिर से बाज़ार में लौट के आए और उनकी वजह से बाज़ार एक तरफा तेज़ी से दौड़ रहा है। तो FII 15 अप्रैल से बाज़ार में लगातार खरीदारी, 15 अप्रैल को उन्होंने 6,065 करोड़ की खरीदारी की। 16 अप्रैल को उन्होंने 3,936 करोड़ का नया निवेश किया। 17 अप्रैल की बात करें उन्होंने यहाँ पे देखिए 4,667 करोड़ की नई खरीदारी की। और 21 अप्रैल को उन्होंने 1,970 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया। और कल उन्होंने 1,290 करोड़ की खरीदारी की। अभी वो लगातार खरीदारी की। उससे पहले अगर आप देखें तो उन्होंने बिकवाली की इस अप्रैल महीने में और इस वजह से अभी तक 16,711 करोड़ की उन्होंने बिकवाली की इस महीने में। लेकिन जिस तरह से वो पॉजिटिव बायर बने हुए बाजार का माहौल बदलता वो दिखाई दे सकता है। दूसरी तरफ DI ने अब थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू किया क्योंकि अब बाज़ार स्टेबल है और FI की खरीदारी शुरू है तो उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू किया। तो 15 अप्रैल को उन्होंने 1,951 करोड़ की बिकवाली की। 16 अप्रैल को 2,512 करोड़ की बिकवाली की। 17 अप्रैल की बात तो 2,006 करोड़ की उन्होंने बिकवाली की। 21 अप्रैल को उन्होंने हल्की सी खरीदारी की 246 करोड़ की। लेकिन 22 अप्रैल को फिर उन्होंने कल 885 करोड़ की बिकवाली की। तो फिलहाल अभी बाज़ार में DI है जो अपना प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं। लेकिन अभी भी इस महीने में उन्होंने 20,478 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया। अगर FI यहाँ पे बिकवाल बनते हैं तो सामने DI खरीदने को बिल्कुल तैयार है और ऐसे में बाजार को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आज निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में गिरावट थी, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई 26,446 के स्तर पर अगर आप देखें तो 178 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.67% गिरा निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस। उसके बावजूद भी अगर आप देखें तो जियो फाइनेंशियल सर्विस ने आज कमाल कर दिया, 258 के आसपास क्लोजिंग दी है। यहाँ पे 2.98% की शानदार तेज़ी थी, यानी 3% के आसपास की ज़बरदस्त तेज़ी, जबकि इसके सेक्टर में गिरावट थी। इससे एक बात तो समझ में आ रही है कि यहाँ पे क्वालिटी बाइंग हो रही है और अच्छा आने वाले इसमें संभावना पॉजिटिव बन सकती है। तो अब देख सकते हो कि आज स्टॉक 258 तक आया 3% के आसपास की तेज़ी के साथ। और यहाँ पे देख सकते हो कि करीब पिछले एक महीने में अगर आप देखें तो यहाँ पे 10.98% की तेज़ी बनी, यानी करीब 11% के आसपास की तेज़ी बनी है। स्टॉक में फिर से पॉजिटिव माहौल बनने लगा है। यहाँ पे इसके पीछे ये भी रीज़न है, कंपनी ने अपना Q4 का रिजल्ट डिक्लेयर किया जो जैसा आशा के अनुरूप है।
1.61% का ईयर ऑन बेसिस पे कंपनी के नेट प्रॉफिट में वृद्धि हुई है, जो 316 करोड़ के आसपास रहा है, जो पिछले एक साल पहले 311 करोड़ के आसपास था। तो प्रॉफिट ईयर ऑन बेसिस पे हल्का सा बढ़ा है। इसके अलावा इंटरेस्ट इनकम की बात करें, कंपनी की जो 276 करोड़ के आसपास रही है। कंपनी का जो खर्च है उसमें आप देखें तो कुछ संभावना पॉजिटिव बनी है। अब यहाँ पे ये खर्च बढ़ने की वजह से कंपनी ने अपना प्रोविज़न बढ़ाया है। तो अब आने वाले समय बिजनेस की शुरुआत हो रही है, ऐसे में कुछ नए फैसले लिए जा रहे हैं। यहाँ पे स्टॉक की परफॉर्मेंस देखें तो स्टॉक इस समय 5 डे, 10 डे, 20 डे और 30 डे और 50 डे मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन अभी 100 डेज, 150 डेज और 200 डे मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे इसका 14 डेज रिलेटिव स्ट्रेंथ अगर देखें RSI तो वो 67.90 के लेवल पर है। अब बिलो 30 यहाँ पे आप कैसे इसको ओवरसोल्ड जोन में गिनेंगे और 70 के ऊपर इसको ओवरबोट जोन में कंसीडर करेंगे। तो फिलहाल न तो ये अभी समय ओवरबोट जोन में है, न ही ओवरसोल्ड जोन में है, तो यहाँ पे एक अच्छी संभावना बनी है। यहाँ पे अगर हम इसके प्राइस टू अर्निंग पी रेशियो की बात करें तो 300.72 का है, अगेंस्ट जो प्राइस टू बुक पीबी वैल्यू है वो इसका 6.42 का है। अर्निंग पर शेयर EPS इसका 0.83 के आसपास है और रिटर्न ऑन इक्विटी ROE 2.13 के आसपास है। अब ये देख सकते हो कि यहाँ पे काफ़ी सारी मजबूत संभावना बनी है। अगर हम पिछले 2-3 सालों की परफॉर्मेंस भी देखो, आपको समझ में आएगा कि वाकई में अब बिजनेस पटरी पे आने लगा है, शुरुआत हो चुकी है। क्योंकि मार्च 2023 में कंपनी का जो सेल्स है मात्र 45 करोड़ के आसपास था। मार्च 2024 में ये 1855 करोड़ के आसपास पहुंचा और मार्च 2025 में इस बार ये 2043 करोड़ तक पहुंचा है। यानी लगातार अगर आप देख दो सेल्स बढ़ना शुरू हो चुका है। अब खर्च की बात करें, 6 करोड़ का खर्च था 2023 में, क्योंकि बिजनेस शुरू ही नहीं हुआ था। मार्च 2024 में 296 करोड़ का पूरे साल का खर्च था, वो अब मार्च 2025 में 495 करोड़ तक पहुंचा है। तो ये खर्च बढ़ने के पीछे वजह कि अब बिजनेस शुरू होने लगे तो खर्च बढ़ेगा ही। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप देखें तो 39 करोड़ के आसपास था मार्च 2023 में, 24 में 1559 करोड़ के आसपास था, जो इस बार 1548 करोड़ के आसपास है। पिछले साल के मुकाबले ऑपरेटिंग प्रॉफिट हल्का सा कम है। अब अदर इनकम की बात करो 10 करोड़ के आसपास थी अदर इनकम, देख सकते हो कि मार्च 23 में और मार्च 24 में 429 करोड़ की अदर इनकम थी, इस बार भी उतनी ही है 429 करोड़ की अदर इनकम है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो मार्च 2023 में 49 करोड़ के आसपास था, मार्च 24 में ये 1956 करोड़ तक पहुंचा और मार्च 25 में 1947 करोड़ के आसपास पहुंचा। तो 25 में 24 के मुकाबले थोड़ा सा अभी आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कमी देखने को मिलेगी। अब बात करें नेट प्रॉफिट की, मार्च 2023 में 31 करोड़ के आसपास था, जो मार्च 24 में बढ़ के 1605 करोड़ तक पहुंचा नेट प्रॉफिट और मार्च 25 में ये 1613 करोड़ तक पहुंच गया। तो फाइनली नेट प्रॉफिट पिछले साल के मुकाबले बढ़ गया है और 23 के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। ऐसे में ये हम कह सकते हैं कि संभावना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बन चुकी है। EPS की बात करें तो मार्च 24 में 2.53 रुपीज़ था, जो 24 के बाद 25 में 2.54 रुपये तक पहुंच चुका है। और यहाँ पे कंपनी पहली बार डिविडेंड भी देने जा रही है 20% पर शेयर 50 पैसे का डिविडेंड कंपनी देगी, इसका फैसला हो चुका है। यहाँ पे कंपनी का जो कैश फ्लो है वो भी बढ़ चुका है। 2024 में 11 करोड़ के आसपास था, वो मार्च 2025 में 285 करोड़ के आसपास पहुंचा है। ये सारी बातें साबित कर रही है कि यहाँ पे काफ़ी मजबूती देखने को मिल रही है स्टॉक के अंदर, आने वाले समय ये बेहतर कर सकता है। अब आप देख लो कि जो बिजनेस है उसमें बड़े पार्टनर का सहयोग मिला है, चाहे वो ब्लैक रॉक हो जो एक बहुत बड़े इन्वेस्टर है, विश्व का उनमें काफ़ी सारा अनुभव है ब्लैक रॉक के पास, और इसके अलावा अलायंस जैसा बजाज ग्रुप का पार्टनर अब जियो फाइनेंशियल के साथ जुड़ने को तैयार है। ऐसे में आने वाले समय जियो फाइनेंशियल का फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट दिखाई दे रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।